औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह नबी में झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अपने अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए एक बार और पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ननो इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। अतियत्यम सक्ति सुहानम जग जग तू जनी कृत मोहम्मदम अवतारम यको बशीशर भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुदाय क्रोति तम तम अष्टम श्रीयस्ते धीराहो शशपरिका तकायम सुकर्रम अपर्णम मशनाविरम अपाविदम शोस्वाहा। जल्दी जल्दी चाय पीजिए, तकरीर सुनने का मिजाज है। ओ चाय वाले जल्दी भागो, नहीं तो प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। देखिए, रात के इस वक्त 11 बज रहे हैं। मेरी जिंदगी का शायद दूसरा या तीसरा हादसा है कि इतने कम लोगों में 11 बजे में खड़ा हुआ हूँ। अगर आप चाहते हैं कि कुछ बातें मैं आपसे करूं, थोड़ा बेदार हो जाइए। जो लोग पीछे बैठे हैं वो लोग आगे आ जाइए। कुर्सियां खाली हैं, अब आ जाइए। मैं अपने लिए नहीं बुला रहा हूं, आप ही की। हेलो बाबू, क्या दिक्कत है? उठ जाओ। आइए आइए आइए, सब लोग करीब आइए। जो लोग चले गए उनको जाने है ना। बाबू आप भी आ जाइए। उस बच्चा को क्यों आप मतलब शबनम में लेके बैठे? उसको घर पहुंचाइए, तकरीर शुरू करें। सब लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? आप लोग जितने नहीं उसे चैनल है। देखिए चैनल कितना, 1 2 3 4 5। इसकी तो चैनल का सैलाब आया हुआ है इस वक्त। किसी किसी जलसे में तो इतने लोग पहुंचते हैं ना कि क्या कहें। जिस तरह सड़क पे नजर डालिए सिर्फ 3 व्हीलर नजर आती है, उसी तरह जलसों में चैनल वाले नजर। चैनल से हमको तकलीफ नहीं है, तकलीफ इस बात से है कि जो हम नहीं बोलते हैं वो लोग मजमून बोलते हैं। इनसे पंडित हैरान है, हमसे पंडित हम उसकी बात नहीं करते, हम तो अपनी बात करते हैं। बोले पंडित बोल रहे हैं कि मौलाना बोल रहे हैं, समझ में नहीं आता है। अब बताइए, अब आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि पंडित बोल रहे हैं वही लिखिए जो हम बोलते हैं, या तो मत लिखिए। लेकिन इसमें एक समझदार चैनल वाला है जिनको हम जान रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 2-3 लोग को तो मैं नहीं जान रहा हूँ, है ना। ये शमशीर भाई हैं, तेगिया चैनल है आपका, ये गली नेटवर्क।
अल्लाह ताला आपको और सभी लोगों को सलामत रखे। तो मैं चाहता हूं कि तकरीर की शुरुआत करूं। अगर आप तैयार हैं, बेदार हैं, तो एक बार मेरे आवाज में आवाज मिलाकर जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। कुछ लोग बोल गए, कुछ लोग डोल के रह गए। सब लोग एक बार हाथ उठाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह। 2-3 लोग नहीं उठाए, जिनका है मोबाइल वाले भाई साहब, क्या दिक्कत है आपको? मोबाइल छोड़ दो, इस वक्त हमको देखो। 2-3 लोग हाथ नहीं उठाए थे, जिनका हाथ ठीक है उठाइए। अगर आपके हाथ में कोई दिक्कत है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बड़े बड़े आलिमों से सुना है कि जो हाथ नबी के नाम पर उठता है उस हाथ में लकवा नहीं मारता है। ठंडी का मौसम है, जोर से हाथ को उठाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है सबको मदीना दिखा दे। 2 आदमी नहीं उठाए हैं, उनको ठंडी में कश्मीर भेज दे, मन ठीक हो जाएगा। क्या चाचा खैरियत है ना? हमको आप पर बहुत तरस है। देखिए नौजवान लोग भाग गए और आप जलसा सुन रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। नौजवान लोग आए थे, भाग गए, लेकिन आप जलसा सुन रहे हैं। आदत कदीमा के मुताबिक एक बार हमारे साथ पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, मचल के पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। मिंबर शरीफ पर हमारी जमात के बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ फरमा। सबों का नाम लूं तो बहुत लंबा वक्त लगेगा। हमारे सामने खतीब सदाबहार, खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना जहांगीर आलम फैजी साहब, जो आपके इलाके के हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अपनी तकरीर से पूरे हिंदुस्तान के लोग इनको जान रहे हैं। अल्लाह ताला और उरूज बख्शे, कहिए आमीन। सदर जलसा हजरत सूफी बासफा आबिद हुसैन साहब तेगी, और दूसरी जानिब सरपरस्ते जलसा पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत गुलाम पीर साहब तेगी मजीदी, हजरत अल्लामा मौलाना आले रसूल साहब मिसबाही, कारी जावेद साहब कुल्ला, शायर अहले सुन्नत हजरत ज़िया मुजफ्फरपुरी, अनवर नेपाली, सदफ अंजुम मुजफ्फरपुरी, अभी पढ़ रहे थे तस्लीम रजा फराज नूरी, और नकीब अहले सुन्नत का अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहना। बड़ी अच्छी नकाबत होती है। बहुत कम टाइम में इन्होंने जो मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब भी इनसे हमारी मुलाकातें होती है ना तो दुआएं देता हूँ। मैं वो दिन भी देखा हूँ जब ये शुरू स्टेज पर आए थे, और आज देखता हूँ इनके अंदर वो निखार आया अल्हम्दुलिल्लाह कि उम्मीद है, मैं कई जगह बोल भी दिया हूँ कि मुस्तकबिल में आने वाले वक्तों में जिला मुजफ्फरपुर और वैशाली की जब फहरिस्त बनेगी कि यहाँ नकीब कौन कौन थे, शोरा कौन कौन थे, तो कामयाब नकीबों में एक नाम ताजुद्दीन वारसी साहब का आएगा। अल्लाह ताला और इल्म में बरकत अता फरमाए। और भी उलमाए किराम तशरीफ फरमा है जिनको मैं नहीं जानता हूँ, नजर इनसे मिलाइए दौलत ईमान दे देंगे। नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। मुसलमान है सबूत इसका सरे मैदान दे देंगे, मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी, कितने लोग जान देंगे? आप जान देने की जरूरत नहीं है, 1-1.5 घंटा टाइम दीजिए, जान मत दीजिए। जा रहे हैं आप? आ रहे हैं? जाने को आना कहते हैं।
अच्छा अजब मामला है, घर से कोई जाए तो जा रहे हैं, मकान से जाए जा रहे हैं, जलसा से जाए तो बोले आ रहे हैं। अच्छा आएंगे जरूरत से गए, हमको यकीन है कि अब कोई जाने वाले नहीं है, आज जाएंगे तो हम रोक नहीं सकते हैं, जाने वाले को कौन रोका है। जिसका टाइम हो जाएगा वो चला जाएगा, दुनिया से जाए चाहे जलसा से जाए, टाइम से पहले तो कोई गया ही नहीं है। देखिए काफी दिनों के बाद आपके इस जलसे में हमारी शिरकत हुई है। मैं चाहता हूं कि कुछ बातें आपसे करूं। हजरत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त गुलाम पीर साहब की फरमाइशें, तो इंशाअल्लाह हम फरमाइश पूरी करेंगे। कह दीजिए इंशाअल्लाह, जरा जोर से कह दीजिए इंशाअल्लाह। हमने अभी संस्कृत पढ़े, इसका मतलब मैं पहले सुनाता हूं, फिर मैं अपने मौजू पे आ जाऊंगा इंशाअल्लाह। संस्कृत सुनना पसंद करते हैं आप लोग? अब बोलिए ना, हाँ ना? हाँ, उनकी किताब में लिखा, हिंदू धर्म में 4 किताबें हैं जो आपको बताते रहते हैं लोग। हिंदू धर्म में कितनी किताब है? 4 वेद है और 18 पुराण है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। कितने हो गए? हिंदू धर्म में कितनी किताबें हो गई? और इस्लाम धर्म में 4, एक नहीं 4। कितनी किताबें इस्लाम धर्म में? साहिब अल्लाह की जानिब से बहुत आए हैं, लेकिन मशहूर 4 ही किताब है, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान मजीद। कहिए सुभान अल्लाह। इन 4 किताबों में सबसे अच्छी किताब का नाम कुरान मजीद है, और हिंदू धर्म में उनके 4 किताबों में सबसे अच्छी किताब का नाम ऋग्वेद है। आइए मैं ऋग्वेद का एक श्लोक पढ़ता हूँ और मतलब सुनाता हूँ, ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। शोराए अहले सुन्नत से आपने शायरी सुन ली है उर्दू में, हम 2-3 शेर पहले पढ़ते हैं संस्कृत में। पढ़ें? तैयार हैं? तो जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम, दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता प्रो दाता मह्य मंगलम। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल परजाजनम, ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। ए जन्म तिथि 2 दशहरा बिलवलम सुमंगलम, मंगलम ए आमना बहु मंगलम, ए हलीमा सुधी मंगलम। समझ में आ गया? नहीं समझ में? कृष्णावतारम प्रीतम बलोतम स्वानम शक्तिमा संग्रम जाकोदारम लो ने पापन इल्ला लम्मा ब्रह्मपदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मोहम्मदम। एक बच्चन भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुदाय करोति तम तम अष्टम श्रीयस्ते दिराहु हस्परिका तकायम सुकरम अबर्णम स्नेवरम अपो विदम सोश्वा संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा यदा यदा ही धर्मस्य गलवती भारत विदधानम धर्मस्य आत्मानं समज्यो में हम जगतम जगत महा। इतना हमने संस्कृत पढ़ दिया, अगर हिंदू लोग सुनेंगे तो कहेंगे भजन चालू हो गया है, लेकिन मतलब सुनेंगे तो मचल जाएंगे। सुना दें? सब लोग तैयार हैं? सब लोग सुभान अल्लाह। हर दम क्यों तैयार हो, अक्सर जगह मैं इसको पढ़ता हूँ, कह दो सुभान अल्लाह। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? घर जाने के लिए। ऊपर नहीं, नीचे। पहले कब्र में हिसाब किताब होगा तब ऊपर। जन्नत ऊपर है, आ जाना कहाँ है? इतना मारेगा फरिश्ता, मन ठंडा हो जाएगा। जितना गुलछर्रा उड़ाना है उड़ाते रहिए। रोज़ अज़ल में कौल किए थे जाके
जपेंगे नाम, जग संसार में आके बंदे भूल गए सबका। कहिए ना सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने हमारी और आपकी सबकी रूहों को जमा करके फरमाया था अलस्तु बिरब्बिकुम। हमने कहा था, आपने कहा था कालू बला, कहा दुनिया में भेजूंगा, मेरी बात मानोगे? सबने वादा किया। यहाँ आने के बाद मामला बदल गया। रोज़े अज़ल में कौल किए थे जाके जपेंगे नाम, जग संसार में आके बंदे भूल गए सब काम। तो पीर पैगंबर आए हैं, अरे पीर पैगंबर आए हैं, हाँ पीर पैगंबर आए हैं समझाने के लिए। कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के, हाँ कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा इब्राहिम रजा साहब चतुर्वेदी, सूफियाए मिल्लत कॉन्फ्रेंस, सरजमीन कुल्हुआ शरीफ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। बहुत अच्छे। पीर पैगंबर आए हैं, जोर से बोलिए, पीर पैगंबर आए हैं समझाने के लिए। आज कुछ लोग कहते हैं हमको पीर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चले जाएं। अच्छा, उसको खोड़ा कभी हम देंगे। हाँ हाँ, सुनिए सुनिए सुनिए, एक शेर और सुन लीजिए। एक शेर पढ़ दें? पढ़े ना, सुनिए। हिंदू जल कर राख हुए और मुस्लिमों के खाक। अच्छा, दुनिया से मुसलमान भी जाते हैं और जाते हैं कि नहीं, लेकिन दोनों के जाने के रास्ते अलग अलग हैं। कोई राख बन जाता है ना। हिंदू जल कर राख हुए और मुस्लिमों के खाक, सोने जैसा दहिया मिट गए, रहा न कोई पास। तो अपना पराया रोता है, अरे अपना पराया रोता है, अपना पराया रोता है दिखलाने के लिए। कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। अपना पराया रोता है, अपना पराया रोता है दिखलाने के लिए। बाप मर गया, माँ मर गई, कोई फायदा होता है? कुछ होता है? नहीं। एक आदमी का बाप मर गया तो 4 महीना, कितना महीना? उसका दोस्त बोला, रे हमारा बाप मरा तो हम 40 दिन रोए, तुम 4 महीना क्यों रोता है? बोला, हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि हमारा बाप मर गया है, हम इसलिए रो रहे हैं कि मलिकुल मौत हमारा घर देख लिया। अपना पराया रोता है दिखलाने के लिए। एक शेर और पढ़ देते हैं, आप सुन रहे हैं इसलिए एक शेर और पढ़ता हूं। जब तक तेल दिए में है तो जगमग जगमग होवे, जल गया तेल बड़क गई बाती, ले चल होवे। तो 4 जना मिल आए हैं, अरे 4 जना मिल आए हैं ले जाने के लिए। कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए, हाँ कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। कुछ तो करो ख्याल, सब दे दीजिए। हाँ, और है तो निकाल दीजिए। इत्मीनान से सुनिए, बहुत लुत्फ आएगा इंशाअल्लाह। अभी तो शुरू हो रहा हूं, तो इसलिए मैं एक दूसरा शेर पढ़ता रहता हूं कि मोमिन भी एक रेल।
कुछ लोग मसरूर होकर बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कुछ लोग मजबूर होकर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, कि मोमिन भी एक रेल है, अप्राण का इसमें तेल है, जिस दम जान निकल जाए तो समझो गाड़ी फेल है। मोमिन भी एक रेल है। दूसरी मुलाकात होगी तो नात सुनाऊंगा। आइए मैं बताता हूँ कितनी किताब बताया हिंदू धर्म में, चारों वेद से अभी अभी एक एक श्लोक पढ़ूंगा, अब मतलब सुनाऊंगा। उसके बाद मैं फिर जाऊंगा अपनी मौजू के तहत इंशाअल्लाह मैं मेरी तकरीर होगी कुछ देर। जरा सब लोग एक बार बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, कुछ लोग मन ही मन में गुस्सा हो रहे हैं, ये मौलाना जब से खड़ा हुआ है खाली सुभान अल्लाह बुलवा रहा है, और मौलाना इतना नहीं बोलवा। देखिए, हम इसलिए इतना सुभान अल्लाह आपको पढ़वाते हैं कि आपको सुभान अल्लाह पढ़ने चलते रहिए, पढ़ते रहिए। अब बैठिए तो पढ़ते रहिए, घर में जाइए तो पढ़ते रहिए। क्या पढ़िएगा? अब बाहर निकलिए, अब मोटरसाइकिल पे सेल्फ मारिए, मोबाइल का बटन दबाइए, साइकिल पे चढ़िए, खेत में जाइए, घर पे आइए। कल से इतना करेंगे, छोटा लड़का कहेगा अम्मी पप्पा पागल हो गया। माँ का क्या हुआ? बोला कभी नहीं सुभान अल्लाह बोलता था, घर जब से जलसा से आया खूब सुभान अल्लाह बोल रहा है। उर्से मजीदी से आया है, चलता है तब बोलता है, बैठता है तब बोलता है, सोता है तब बोलता है। माँ कहेगी बेटा तेरा बाप पागल नहीं है, रात वलमा शोरा नुकबा खुतबा है, उर्से मजीदी में तशरीफ लाए, तुम्हारे बाप जलसे में गए, उलमाए किराम ने सुभान अल्लाह की फजीलत बयान कर दी। अब तुम्हारा बाप पागल नहीं है, तेरे बाप उलमा की फजीलत को सुनने के बाद सुभान अल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। ए बेटा, बाप के लिए दुआ कर दो, जब तक जिंदा रहे सुभान अल्लाह पढ़ता रहे, और जब मर जाए तो सुभान अल्लाह पढ़ता हुआ मर जाए। सुभान अल्लाह। जोर से अब हम तकरीर शुरू करें। एक बार बोल दीजिए अपने अपने अब्बा के नाम पे बोली, दादा के नाम पे, लकर दादा के नाम पे, हकर दादा के नाम पे। गुस्सा आ रहा है आपको, लेकिन सुनिए, पीराने कराम बैठे हैं, मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में एक मुरीद पहुंचा। गौर से सुनना, गौर से। ये भी पीर है, मुफ्ती आजम हिंद भी पीर है। आला हजरत के बेटे का नाम मुफ्ती आजम हिंद है। आपकी बारगाह में एक मुरीद पहुंचा, कहा सरकार मरने वालों के बारे में कुछ बताइए। आपने फरमाया मरने वाला जब मरता है ना तो गुनाहों की गठरी लेके जाता है। क्या लेके जाता है? गठरी, मोटरी समझते ना, गट्ठर। हाँ, अब हमारे इलाके में उसको मोटरी कहते हैं। अब आपके यहाँ क्या कहते हैं? कहा कि मरने वाला जब मरता है तो गुनाहों की मोटरी लेके जाता है। मैदान कयामत में जब उठेगा ना तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर दिया होगा। सुभान। मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में मुरीद पहुंचा तो आपने कहा कि मरने वाला जब मरेगा, कुछ उसमें ऐसे लोग मरेंगे जो गुनाहों की गठरी लेके जाएंगे, मैदान कयामत में उठेंगे तो गुनाह खत्म हो गया होगा। मुरीद तेज था, कहा सरकार मरेगा तो गुनाह लेके, कयामत में उठेगा तो गुनाह खत्म। बोले हाँ। बोला कैसे? कब्र में नमाज पढ़ेगा नहीं गुनाह मिटेगा, कब्र में रोजा रखेगा नहीं गुनाह मिटेगा, हज करेगा नहीं गुनाह मिटेगा कैसे, सदका तो खैरात करेगा नहीं गुनाह मिटेगा कैसे। मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं कि सुन लो, मरने वाला जब मरता है ना तो दुनिया में बेटा छोड़ के जाता है, पोता छोड़ के जाता है, पर पोता छोड़ के जाता है, लकर पोता छोड़ के जाता है, पूरा खानदान छोड़ के जाता है। जब उसके खानदान वाले उसके नाम ईसानी सवाब करते रहते हैं, अल्लाह उसके गुनाह को मिटाता रहता है। तो आप यहाँ सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, आपके खानदान की रूह कब्र में मचल रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए उनकी पहली किताब पढ़ता हूँ। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, सर्वावतार सत्य। लीजिए मतलब सुनिए, उनकी किताब कहते को जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरी संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है।
हम लोगों का यकीन है, विश्वास है, ईमान है, अकीदा है। अल्लाह, जोर से बोलिए, एक। हिंदू धर्म की किताब में लिखा यको जगदीश्वर, पूरे जग में, पूरे संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। यको जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। पूरे जग का गुरु एक है। गुरु जानते हैं आप लोग? बोलिए ना। उस्ताद को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? उस्ताद को, शिक्षक को, टीचर्स को गुरु कहते हैं। उनकी किताब कहती है कि पूरी दुनिया का गुरु एक है। हम गुरु हैं कि नहीं? बोलिए। दुनिया के नहीं हो तो किसी के होंगे ना, हो किसी बच्चे के। हमारा कोई गुरु है कि नहीं? हमारे गुरु का गुरु है कि नहीं? उस गुरु का गुरु है कि नहीं? उनका गुरु है कि नहीं? और उनका गुरु है कि नहीं? इनका गुरु है कि नहीं? इनका गुरु है कि नहीं? इनका 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 आपका गुरु है कि नहीं? सबके गुरु हैं। इस संसार में एक ऐसा गुरु है जिसका कोई गुरु ही नहीं है। आप कहेंगे इब्राहिम रजा बता दो वो गुरु कौन? हिंदू धर्म की किताब से दावा किया गया पूरी दुनिया का गुरु एक है। दलील अपनी किताब से देता हूँ, बात को वाजे कर देता हूँ। दुनिया का गुरु कौन है? सुनते जाओ, मचलते जाओ। वो कहते पूरी दुनिया का गुरु एक। आइए हम दलील देते हैं अपनी किताब से। उलमाए किराम की मौजूदगी में बोल रहा हूँ। चलिए चलिए हम सब चलिए। गारे हिरा, गारे हिरा में नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन आ गए। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील अमीन आ गए। कहा इकरा या मोहम्मद, पढ़िए है नबी। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मा अना बकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं। कहा पढ़िए, का नहीं पढ़ूंगा। 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 अब लीजिए, हजरत जिब्रील ने सर उठाई रब की बारगाह में, कहा मौला तेरे नबी के पास गया था, तेरा नबी तो पढ़ता ही नहीं है। अल्लाह ने कहा जिब्रील मेरे नबी पर तुम अपनी हुकूमत चलाएगा तो कैसे माने? मेरा नाम लेकर देखो। अब जिब्रील कहते ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने जमीन को बनाया। ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने आसमान को बनाया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ए नबी उसके नाम से पढ़ो जिसने कायनात की तख्लीक फरमाई है। तो मेरे मुस्तफ़ा पढ़ने लगे। मैंने आलम तस्वुर में हाथ जोड़ा, कहा सरकार जिब्रील कहते रहे तो आप पढ़ते नहीं, रब का नाम आया रुकते नहीं, मामला क्या है? जवाब मिला इब्राहिम रजा सुन, अगर मैं जिब्रील के कहने से पढ़ लेता तो आने वाले जमाने में 24 नंबरों के पास दलील बढ़ जाती और वो यही कहते कि हमारे भी गुरु हैं तो नबी के गुरु जिब्रील है। मैंने चुप रह के दुनिया वालों को बता दिया मेरा गुरु जिब्रील नहीं है, मेरा उस्ताद तो एक खालिके कायनात है। अब इब्राहिम रजा को कहने दीजिए उस खालिके कायनात ने मेरे नबी को मुअल्लिमे कायनात बना दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सूफियाए मिल्लत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। सुनिए सुनिए सुनिए, सुन रहे हैं ना? एक श्लोक पढ़ा, मैं जल्दी जल्दी हजरत की फरमाइश है उसको पूरी करनी है। हाँ, मैं इसलिए संस्कृत पढ़ने लगा कि आप बोले कहीं चतुर्वेदी साहब नहीं आए है, तो इसलिए, वरना आज ये नहीं था है। अब संस्कृत नहीं पढ़ता, मैं अपने मौजू पे तकरीर करके चला जाता था। आप कहते कि चतुर्वेदी चतुर्वेदी कहाँ कोई चतुर्वेदी आया। हजरत भी ठग है, बड़े अच्छे आदमी है, पीरी तरीकत। आज से मैं इनको नहीं जानता, ये जहाँ रहते हैं वहां भी मैं गया हूँ और यहाँ भी मैं आया हुआ हूँ जी। आप लोगों को नहीं याद हो, असल बीच में जो 2-3 साल का टाइम जो गुजरा ना, ऐसा लॉकडाउन, अच्छे अच्छों की दोस्ती खत्म जी। ये पीराने किराम बैठे हैं, एक बात बोले, लॉकडाउन जानते हैं? अच्छा आप लोग मुरीद है? मुरीद है कितने लोग? जरा हाथ रहे इधर। अच्छा एक बात बताओ, प्यारे दिल से बताना, लॉकडाउन एक ऐसा हुआ ना। अच्छा इमाम से बताइए, आपके पीर साहब ने लॉकडाउन में फोन किया था, तुम्हारा क्या हाल है, कैसे हो?
पीर साहब भी फूल किए, अब मुरीद भी पीर साहब को नहीं फूल किया कि हजरत क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, सबको भुला दिया। ऐसा लोग न उस्ताद शागिर्द को, न शागिर्द उस्ताद को। अच्छा, पीर मुरीद का रिश्ता बहुत गहरा होता है। पीर साहब भी भूल गए, मुरीद साहब भी भूल गए, लेकिन ऐसा नहीं करना था आपको। अरे पीर साहब फोन करे न करे, आप लोगों को तो फोन करना चाहिए ना, लेकिन आप भी नहीं किए। अच्छा बहरहाल हम उधर जाना नहीं चाहते, हम ये कहना चाह रहे थे कि इसी लॉकडाउन की वजह से हम आपसे दूर रहे। बहरहाल सुनिए, एक श्लोक हमने पढ़ा, दूसरी किताब में लिखा है, इस गांव का क्या नाम है? कोल्हुआ। यहाँ मस्जिद है, बोलो ना भाई, देखे हैं? कितने लोग देखे? माशाल्लाह सब लोग देखे। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अभी कई जगहों पे तकरीर करता हूँ, बोले मस्जिद देखे हैं, तो 2-4 लोग उठाएंगे, 2-4 लोग देखा ही नहीं रहता, वो खाली जनाजा पढ़ता है, बकरीद ईद पढ़ता है, तो कहाँ से देखेगा वो जुमा भी नहीं पढ़ता है। सुनिए, मस्जिद जाया कीजिए, जाएंगे ना कोई इंशाअल्लाह, नमाज पढ़िए। पीर साहब की मौजूदगी में बोल रहा हूँ, बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, आप अगर ये दिमाग में लेके बैठे हैं कि हमारे पीर साहब जन्नत में ले जाएंगे, ये मत लीजिए दिमाग में जी। गौर से सुनिए पहले मेरी बात। हाँ, अगर ये दिमाग में बसा लिए हैं कि मुरीद हो के हम जन्नत में चले जाएंगे, तो ये पागलपनी के अलावा कुछ नहीं है जी। सुन लीजिए, अल्लाह ताला आपसे नहीं पूछेगा कि तुम मुरीद हो के आया था कि नहीं, अल्लाह नहीं पूछेगा कि जलसा करा के आया था कि नहीं, अल्लाह नहीं पूछेगा कि तुम दुनिया में मिलाद करके आया था कि नहीं। पूछो इन हजरात से, अल्लाह ताला अगर कयामत में पूछेगा, जिसको फारसी के विद्वान ने कहा था, रोज़े महशर के जागदास भवत अव्वली पुरशिश नमाज। इसका ये मतलब नहीं कि मुरीद भी होइए और नमाज भी पढ़िए, नहीं तो इतना मार मारेगा फरिश्ता ना, भेजा खराब जी। नमाज भी पढ़िए। ए भाई, कौन दीवाना तुम्हारा 12 बजे रात में फोन कर रहा है यार? जलसा में बैठो तो मस्जिद देखे ना सब लोग, मंदिर देखे ना। अच्छा, मस्जिद में सबसे पहले भोरे भोरे कौन जाता है? बोलिए, गुलाम रसूल मुअज्जिन साहब। अब मंदिर में कौन जाता है? पुजारी जी, है ना। मस्जिद में सबसे पहले मुअज्जिन साहब जाते हैं, इमाम साहब जाते हैं। आप लोग कहाँ जाते हैं? हमारा जलसा यही रिजल्ट। अभी जलसा होगा, 1 लाख जलसे में खर्चा, 3 बजे तक जलसा सुनेंगे, 4 बजे में वाह रे वाह, सुन्नी क्या सुन्नी, क्या जलसा सुना आपने, क्या जलसे का रिजल्ट। आहा, यही जलसे का रिजल्ट है। जलसा सुनिए, फजर में सोइए और कूद के जन्नत में चले जाइए। जन्नत जन्नत हजरत जन्नत में नहीं ले जाएंगे जी, हम बताएंगे ये कहाँ काम आएंगे जी, ये हम बताएंगे आपको ये काम कहाँ आएंगे। अगर आपके दिमाग में घुस गया कि पीर तरीक़त आबिद साहब के हाथ पे हाथ रख दिया जन्नत में चले जाएंगे, ओहो दिल्ली बहुत दूर। हाँ जी, अभी बताएंगे हम, ये काम आएंगे। अगर कामिल पीर है, ओरिजिनल पीर है, परहेजगार है, मुत्तकी है, नबी का सच्चा गुलाम है, तो वो काम आएगा। काम आएगा बताएंगे जी। लेकिन पूरे तौर में एक आदमी हमसे मिला, हम कह के हो नमाज नहीं पढ़ते हैं। हाँ, हम वारसिन हैं, हमको वारसिन है। हम क्या होता है वारसिन? तो बोला कि छोड़िए आप नहीं समझिएगा। हम बोले हाँ सही में नहीं समझेंगे, तुम जाएगा उधर तो हम कैसे समझेंगे, गड़बड़ाएगा। ये देखिए कहाँ जा रहा है, आ रहा है। अच्छा आने दीजिए।
हाँ तो हम बयान करेंगे, बीच बीच में कुछ बोल देता हूँ। वो मंदिर की बात कर रहा था, तो मस्जिद में सबसे पहले इमाम साहब जाते और मुअज्जिन साहब जाते, ये लोग जाते हैं। हम लोग कहाँ जाते हैं? सो जाते हैं। अब आपके इंडिया में एक नारा लगता था 3-4 साल पहले, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। बनारस में हम तकरीर कर रहे थे तो हम बोले कि अच्छे दिन आएंगे, तो बोला कि हाँ आएंगे। हम बोले कब आएंगे? तो चुप, हम बोले नहीं आएंगे। तो बोला काहे नहीं आएंगे? तो हम बोले एक लड़का बोला कब आएंगे? हम बोले जब तुम सब लोग फजर में बाजमात शुरू कर दो, अच्छे दिन आ जाएंगे। पागल की तरह मस्जिद को देख के भागेगा तो अच्छे दिन नहीं आएंगे। सुनिए, तो मंदिर में सबसे पहले पुजारी और मस्जिद में मुअज्जिन साहब। पुजारी जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है? घंटी बजाता, दरवाजा खोलता है मंदिर का और उसके बाद घंटी बजाता। और घंटी बजाने के बाद पढ़ता There is no God but God, one without second, God is one in the whole world. सुनिए सुनिए सुनिए, मतलब सुना रहा हूँ। अब मस्जिद में जाते मुअज्जिन साहब तो क्या कहते हैं? मस्जिद में जाते तो मंदिर में जाते तो घंटी बजाने के बाद कान पकड़ के पड़ता है। हमारे मुअज्जिन साहब जाते हैं तो मस्जिद का दरवाजा खोलते, उसके बाद कान में उंगली डालते। पुजारी कान पकड़ता है और मुअज्जिन कान में उंगली डालता है। और कान में उंगली डालने के बाद बोलता अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुनिए सुनिए, मचल जाइए। उनकी किताब कहती है, हमारी किताब कहती है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह 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 सबसे बड़ा है। उनकी किताब कहती है ब्रह्मा एक है जो सबसे बड़ा है। यकम का माना एक, ब्रह्मा माने खुदा, द्वितीयम का माना सबसे बड़ा। अब उनकी किताब में वही लिखा है ब्रह्मा एक है जो सबसे बड़ा है, द्वितीय नीनाना, दूसरा नहीं है। नीनानास्ते किंचन, ना दूसरा हो सकता है। हमारी किताब कहती है वहदहू ला शरीक ला, वो अकेला है, उसका कोई दूसरा शरीक नहीं है। दो किताब से एक श्लोक पढ़ा वहदानियत के हवाले से, और दोनों का मतलब ये निकल के आया कि पूरी दुनिया का खुदा एक है। अब 2 श्लोक आपके लिए बचाता हूँ, फिर लास्ट में सुनाऊंगा। आइए एक बात और पढ़ता हूँ। एक किताब में हमने पढ़ा अज्ञान हेतु कृतमदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्तरम रूरवम ऊर्ध्वानम अंधात्मा प्रवेशांति। लीजिए, उनकी किताब कहती है कि दुनिया में रहने वाले लोगों, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हैं, बोलिए ना, क्या बन के वार्ड मेंबर, जिला परिषद। सुनिए सुनिए सुनिए, उनकी किताब कहती है अगर कामयाब होना चाहते हो, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकरशम विदायम तदूती, दूसरा रास्ता नहीं है कामयाब होने के। हमने कहा कौन रास्ता है? का अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम, मोहम्मद की किरदार को अपने आत्मा में सम्मान दे दो। कल की अवतार, अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, सोशल रिफॉर्मर, हम गुलामों के आका, सुभान अल्लाह। उनकी जिंदगी को अपने आत्मा में सम्मान दे दो, कामयाब हो जाओगे। हमारा कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, प्यारे मुस्तफा की जिंदगी तुम्हारे लिए। कहिए सुभान अल्लाह। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब और दूसरी तरफ अपनी किताब। सुनिए सुनिए, आगे लिखते, मैं कहा कि उसके बाद, तो आगे लिखते इंदरम मित्रम रूरवम गुर्दवम, का उनके मित्रों से दोस्ती करो। सुभान, किनके मित्र से? अल्लाह के मित्र से। किसके मित्र से? अल्लाह के दोस्त से। अल्लाह का दोस्त जानते हैं कौन है? अल्लाह के वली अल्लाह के दोस्त हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का इंदरम मित्रम रूरवम गुर्दवानम, जब उनसे तुम दोस्ती करोगे
तो तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिल जाएगा। कहाँ का रास्ता मिलेगा? मस्जिद का। अच्छा बात होती, जो लोग मुरीद हैं वो अपना याद करें कि जब आप मुरीद हुए थे अपने पीर से, तो आपके पीर ने नमाज पढ़ने की तरगीब दी थी, कहा था ना कि नमाज पढ़ना। अब वही किताब, उनकी किताब कहते अगर तुम उनसे दोस्ती कर लोगे तो तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिल जाएगा। हमने कहा मस्जिद का रास्ता मिलेगा तो क्या हुआ? कहा अंधात्मा प्रवेश शांति, तुम्हारे आत्मा को शांति मिल जाएगी। हमारा कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को इत्मीनान मिल जाता है जब आदमी खुदा का जिक्र करता है। सुभान अल्लाह। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखो, दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक आकाशीय ग्रंथ कुरान मजीद को रखो और इस्लाम की अजमत का पता लगा लियो। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। तो इसका ये मतलब ये होता है कि उनकी किताबों से भी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने का हमें सबक मिलता है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करें। कसम खुदा की, जब आप अल्लाह वालों से मोहब्बत करेंगे ना, आप अल्लाह वालों से दोस्ती करेंगे ना, अल्लाह वालों के करीब हो जाएंगे ना, तो आप यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे और इंशाअल्लाह मैदाने कयामत में भी कामयाब हो जाएंगे। शर्त ये है कि आप सच्ची अकीदत करें अपने पीर से, सच्ची अकीदत, सच्ची मोहब्बत अपने पीर से करें। अभी संस्कृत बहुत बाकी है, लेकिन हजरत की फरमाइश है तो मैं पूरी करूंगा। सुनिए, कैसी मोहब्बत? थोड़ा सा लॉकडाउन आया तो भूल गया, अब कब याद करेंगे। सुनिए, हजरत ने वो वाकया कहा था बोलने के लिए, इसीलिए यहाँ बोल देता हूँ, फिर आगे संस्कृत में पढ़ूंगा, मतलब भी सुनाऊंगा और बहुत सारी बातें आपसे भी करने को बाकी है। सुनिए, पीर से सच्ची अकीदत। कुछ लोग जो हैं मुरीद हो के भी गड़बड़ा जाते हैं। हाँ, कहेंगे कि हमारा पीर उतना पहुंचा हुआ नहीं लग रहा है ना, वो पीर साहब ठीक है, हमारा पीर थोड़ा सा गड़बड़े लग रहा है। तो आपके पीर में अगर पावर समझ में नहीं आए तो अपने पीर के पीर को देखो, कह दो सुभान अल्लाह। अगर वहां भी समझ में ना आए तो उनके पीर को देखो, अगर वहां भी नहीं समझ में आए तो सरकारे सुरकाही को देखो, सरकारे सुरकाही पर भी अगर शक हो तो गौसे पाक को देखो। सुभान अल्लाह। लेकिन अकीदत सच्ची रखो। आइए वो वाकया मैं सुना ही दे रहा हूँ, हालांकि वाकया का पढ़ना कहना हम बहुत जमाना छोड़ दिया, लेकिन हजरत ने याद करा दिया। एक मुरीद है अपने पीर से सच्ची मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी अच्छी मोहब्बत करता है, सच्ची मोहब्बत करता है। रहता है फतेहपुर में। सुभान अल्लाह। कहाँ रहता है? फतेहपुर जानते हैं? फतेहपुर सिकरी का नाम सुना? कितने लोग सुना जरा बताइए? सब लोग सुना। इंडिया में है ना? इंडिया में है ना कि अमेरिका में है? कहाँ है? इंडिया में है। सुनिए, फतेहपुर सिकरी एक बहुत मशहूर जगह है। वहां पर एक अल्लाह के वली का मुरीद रहता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने पीर के पास एक दिन आया, पीर साहब से सलाम किया, जवाब मिला। कहा सरकार एक बात बताऊं? कहा बताओ। कहा मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। पीर साहब बोले कि बोलो ना, तुम बोलना क्या चाह रहा था? बोले सरकार, बोले बोलो। बोले सरकार, बोले फिर बोलो ना। तो बोले अजमेर जाने की तबीयत है। तो पीर साहब बोले जाओ जाओ, अगले साल जाना। मुरीद चला गया। अगले साल फिर आया। कहा सरकार सलाम अलैकुम।
हजरत बोले खैरियत से हो? कहा जी हजरत। बोले बोलो क्या है? बोले अजमेर जाना चाहता हूँ। बोले अगले साल जाना। जाओ। मुरीद था, चला गया। छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दे, चला जाएगा। तीसरे साल फिर आया। कहा सरकार का क्या हुआ? बोले अजमेर का महीना आ गया। तो बोले क्या मतलब? बोले सब लोग अजमेर जा रहे हैं। बोले कहना क्या है? बोले हम भी जाना चाहते हैं। जाओ, अगले साल जाएगा। मुरीद था सच्चा, सुभान अल्लाह, पीर से मोहब्बत अच्छी थी। चला गया। कहा सरकार अजमेर शरीफ से कोई दिक्कत है आपको? तो बोले रे हमको दिक्कत काहे होगी? बोले काहे रोके? कहा जबान मत लगा, जाना। ये चौथा साल आया और आया तो टिकट कटा गया। टिकट लेके कहा अस्सलाम वालेकुम हुजूर। बोले वालेकुम सलाम, खैरियत है? बोला जी हजरत सब ठीक है। बोले क्या हुक्म है? बोले कि अजमेर जाना चाहता हूँ। तो बोले अगले साल जाना। मुरीद को गुस्सा आ गया। कहा सरकार अगले साल? हम इसी साल जाएंगे। तो बोला इसी साल जाएगा? बोला हाँ टिकट लेके आए। बोले इसी साल जाएगा? तो बोले हाँ। बोले जाओ सो जाओ। कब जाओगे? बोला कल इसी मस्जिद के सामने से गाड़ी खुलेगी और ये टिकट लेके गाड़ी में बैठेंगे, हम अजमेर जाएंगे। अब पीर साहब समझ गए कि मानेगा नहीं। बोले जाओ सो जाओ, लेकिन सुन कल जाएगा। बोले कब जाओगे? कहा सुबह सुबह। कहा सुबह में जब गाड़ी खुलेगी तो हमसे इजाजत लेके अजमेर जाना। नमाजे फजर के बाद मैं आंख बंद करके कुछ पढ़ूंगा। यानी पीर साहब लोग मुराकबा करते हैं, उसको आसान लफ्जों में समझाते हैं कि वो लोग आंख बंद करके कुछ पढ़ते हैं, काफी देर तक पढ़ते रहते हैं। तो कहा कि मैं मुराकबे में चला जाऊंगा। आज जब हमारी आंख खुल जाएगी तो इजाजत लेके अजमेर जाना। मुरीद खुश भी हुआ, गमगीन भी हुआ। का इजाजत भी मिली तो कैद। का अच्छा ठीक है सुबह देखा जाएगा। मुरीद सो गया रात में, लेकिन नींद नहीं आई। 3 ही बजे फजर की नमाज पढ़ने चला गया। लेकिन नमाज तो टाइम पे ना हो गई। अल मुख्तसर कहने का मकसद ये है कि नमाज पढ़ाई हजरत ने, जैसे ही नमाज खत्म हुई कि मस्जिद के गेट पे गाड़ी लग गई। अब पीर साहब बैठ के आंख बंद करके तस्बीह पढ़ने लगे। अब ड्राइवर बोला चलो। अब मुरीद पीर साहब, अब फिर ड्राइवर पीर साहब की आंख बंद है। पीर साहब ने कहा था पूछ के जाना, इजाजत लेके जाना। मुरीद फंस गया। ड्राइवर को बोला थोड़ी देर रुक जाओ, हमारे पीर साहब का वजीफा खत्म हो गया। बोला नहीं रुकेंगे, चलो चलो चलो। थोड़ा सा बोला लेके झोला अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। कभी पीर साहब को देखे, कभी ड्राइवर को देखे, घबराया हुआ एकदम खड़ा है। ड्राइवर थोड़ा सा रुक जाओ, नहीं रुकेंगे। ड्राइवर चला गया। ड्राइवर जो गया ना, ये टिकट लेके झोला लेके एकदम गुस्सा में खड़ा था। पीर साहब की आंख, गाड़ी गई कि पीर साहब की आंख खुल गई। जैसे ही आंख खुली ना, अब देखा पीर साहब समझ गए गुस्सा में है। तो बोले अजमेर जाओगे? बोला हम अजमेर जाएंगे। एकदम बीपी हाई। बोला तुम ही ना अजमेर जाएंगे? बोला हम अजमेर जाएंगे। अरे तुम ही ना कह रहा था अजमेर? कहा कि हाँ हम अजमेर जाएंगे। सीधे साधे कह देते तुमको जाना नहीं, हम नहीं जाते। टिकट कटवा दिया तो अजमेर जाएगा, अजमेर जाएगा। बोले तुम कह रहा था ना जाएंगे। कहा हजरत अब छोड़िए, जो कुछ काम देना है दीजिए। बोला कि तुम अजमेर जाएगा, छोड़िए बात। गाड़ी चली गई, टिकट बर्बाद हो गया। तो बोले अजमेर जाएगा, अजमेर आज का पीर हो, आज का मुरीद होता तो रुकता। बोला बहुत हिरिंग भिरिंग कर टिकट कटवा लिया, जाएंगे हम। मुरीद भाग जाता। लेकिन मुरीद कैसा था? अकीदतमंद था, रुका रहा रुका रहा। कह रहे तुम ही ना कह रहा था अजमेर जाएंगे। सुनो बेटा,
अजमेर जाएगा ना, अजमेर जाएगा तो एक खत लेके जाना मेरा। एकदम फिर इसको बीपी हाई हो रही है, गुस्सा हो रहा है। खत लेके जाना, मजार के बगल में एक पेड़ होगा, अब पेड़ के बगल में एक अल्लाह के वली बैठे होंगे जिनकी दाढ़ी सफेद, चेहरा नूरानी, जिसको देखोगे तो अल्लाह याद आएगा, मुस्तफा याद आएगा। उसको मेरा खत दे देना, आना तो जवाब लेके आना। मुरीद और गुस्से में आ गया, कहा सरकार जाएंगे तब न ये होगा, जाने का पता ही नहीं, तो खत लेके जाना था, जवाब लेके आना तो चेहरा नूरानी, ये सब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अरे तुम अजमेर जाना चाहता है? तो बोला जाना नहीं चाहते हैं तो 4 साल से दौड़ काहे रहे हैं? बोला जाना चाहता है तो आंख बंद कर। कहा हजरत आंख बंद करके लोग अजमेर जाएगा? बोला आंख बंद कर। कहीं छोड़िए हटाइए, हम समझ रहे हैं आपका स्टाइल, कुछ होगा। कहा कि आंख बंद कर, मेरा हुक्म है, आंख बंद कर। पहला कदम उठाना, जमीन पे आंख बंद रखना, दूसरा कदम उठा के आंख बंद रखना, और तीसरा कदम उठा के आंखें खोल देना। सुभान अल्लाह। पहला कदम उठाया आंखें बंद है, दूसरा कदम उठाया आंखें बंद है, तीसरा कदम उठा के आंखें खोला तो देखता क्या है कि आंखें बंद थी तो फतेहपुर में था, आंखें खुली तो अजमेर में ख्वाजा का रोजा नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने सरकारे सुरकाही। मुरीद इतना खुश हुआ कि खुशी से आंखों में आंसू आ गए कि अल्लाह ने पीर ऐसा दिया जो 3 कदम में अजमेर भेज दिया। अल्लाह मारे खुशी के अजमेर में घूम रहा था, उस अल्लाह के वली से मुलाकात हो गई। कहा लीजिए मेरे पीर ने खत दिया है। खत पढ़ा, उस अल्लाह के वली ने मुस्कुराया, कहा बेटा कब जाओगे? कहा जाएंगे। कहा जब जाओगे तो यहीं आना, जवाब लेके जाना इसका। मुरीद मारे खुशी के अजमेर में घूम रहा है, बस वाले से मुलाकात हो गई, ड्राइवर से। अब वो ड्राइवर देख के घबरा गया कि ये आया कैसे? करे कैसे आया? कहा कि तुम कह रहा था नहीं लाएंगे, हम आए कि नहीं आए? एकदम इसका एकदम पहरा गर्म था, एकदम भाव बढ़ा हुआ। कहा कैसे आया? कहा तुमसे बात नहीं करते, हम आए कि नहीं आए? नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं रुक, हम आए कि नहीं आए बताओ। अब ड्राइवर वाकई घबराया हुआ कि आया कैसे? कहा आया कैसे? कहा तुम नहीं समझेगा। कहा थोड़ा सा बताओ ना। कहा कि हम इश्क वाली गाड़ी से आ गए। अरे इश्क वाली कौन गाड़ी है? 3 साल से खुली है। कहा पागल ही बहुत पुरानी है। कहा कितनी पुरानी? कहा बहुत पुरानी है। कहा कितनी? कहा बहुत। कहा कितनी? का सुन, इश्क वाली गाड़ी वो गाड़ी है जिसपे सिद्दीक चढ़े तो सदाकत के ताजदार हो गए, उमर चढ़े अदालत के साथ सवार हो गए। इश्क वाली गाड़ी वो गाड़ी है जिसपे उस्मान चढ़े तो सखावत के पैकर हो गए, अली चढ़े तो शुजाअत के ताजदार हो गए, इमाम हुसैन चढ़े शहीद आजम बन गए। इश्क वाली गाड़ी वो गाड़ी है जिसपे मुहीउद्दीन चढ़े तो गौसे आजम हो गए। इश्क वाली गाड़ी वो गाड़ी है जिसपे मोइनुद्दीन चढ़े तो गरीब नवाज। इब्राहिम रजा को कहने दीजिए, इश्क वाली गाड़ी वो गाड़ी है जिसपे मुजफ्फरपुर के ख्वाजा, मुजफ्फरपुर के राजा तेगे अली चढ़े तो सरकारे सुरकाई हो गए। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। ड्राइवर को समझ में नहीं आया, कहा जाओ हो भागो। कहा कि बड़ी लंबी तकरीर कर दिया तुम। बहरहाल जल्दी जल्दी सुना रहा हूं, आपको खत्म भी करना है, घबराने में। अच्छा सुनिए सुनिए। हाँ तो उर्स जब खत्म हो गया तो सोचा कि अब जाएंगे कैसे? जाना तो है। तो गया उसी बस वाले के पास, कहा कि हमको ले जाएगा। बोला इश्क वाली गाड़ी से चले जाओ। कहा किसी तरह चलो। कहा बहुत पुरानी गाड़ी है, उसी गाड़ी से जाओ।
कहा किसी तरह ले चलो। कहा नो हिलाओ, हमारी गाड़ी में कोई जगह नहीं, बक चले जाओ उसी गाड़ी से जिस गाड़ी से आया है। अभी बेचारा उस अल्लाह के वली के पास गया, कहा हुजूर घर जा रहा हूँ, खत का जवाब दीजिए। कहा लो जाओ। खत लेके उसी जगह। पीर साहब ने कहा तुम जाएगा नहीं? बोला हजरत जाएंगे कैसे? बोले आया कैसे थे? कहा मत पूछिए हम कैसे आ गए, ये सिर्फ मैं जानता हूँ, मेरा पीर जानता है। कहा थोड़ा बताओ ना। कहा नहीं आप नहीं जानिएगा। कहा तो जाओ। कहा कि नहीं हजरत तो कैसे होगा, कुछ जाने का रास्ता लगाइए। तो पीर साहब ने कहा वो अल्लाह के वली जो वहां थे, कहा कि जब तक तू बोलेगा नहीं तब तक मैं भेजूंगा नहीं। कहा हुजूर 3 कदम में आए थे, 3 कदम में। तो बोले आया था 3 कदम में, वापस करेंगे 2 कदम। मुरीद कहा या अल्लाह ये तो हमारे पीर से भी ज्यादा पहुंचा, तो 2 कदम कर देगा। कहा हुजूर जल्दी कीजिए। बोले आंख बंद करो। कहा ये हमको मालूम है, हम तो आंख बंद करेंगे लेकिन भागिएगा नहीं, ये तो परदेश है। कहा बंद कर। पहला कदम उठा के आंख बंद रखना, दूसरा कदम उठा के आंख खोलना। मुरीद ने पहला कदम उठाया, आंखें बंद थी। दूसरा कदम उठा के जब आंखें खोलता है, देखता क्या है कि जब आंखें बंद थी तो अजमेर में था, आंखें खुली तो फतेहपुर में अपने पीर के पास आ गए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, करामते ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर। बहुत अच्छे भाई, वाह। पहुंचा अपने पीर के सामने, कहा हुजूर सलाम। तो मुरीद पीर साहब बोले कि बेटा आ गया, बेटा आ गया। तो बोले हुजूर, बोले अपने पीर साहब बोले बेटा आ गया। तो बोले आप क्या सोचे थे, भेज के फंसा रहे, आपसे भी कोई ज्यादा पहुंचा हुआ अजमेर में रहता है। तो पीर साहब मुस्कुराने लगे। आप पीर साहब है, हजरत है, इनका मुरीद कह दे कहीं इनके मुंह पर कि आपसे भी कोई ज्यादा पहुंचा हुआ रहा था, तो इनको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बोले भाग जाओ। लेकिन उस पीर ने मुस्कुराया, कहा कि अच्छा ला खत लाओ जवाब लाओ। तो जवाब दिया तो उनके पीर ने पढ़ के मुस्कुराया। तो मुरीद देख रहा था। कहा सरकार एक बात बताइए। क्या? कहा मैंने जो खत अजमेर में जिस वली को दिया वो कौन थे, और मैंने जब आपका खत उनको दिया तो उन्होंने पढ़ के मुस्कुरा दिया, और उनका जवाब मैं आपको दिया तो आपने पढ़ के मुस्कुरा दिया। आपने क्या लिखा था, उन्होंने क्या लिखा था? तो कहा बेटा अजमेर में जिसको तुमने खत दिया था वो कोई और नहीं थे, वही तो गरीब नवाज थे, वही तो ख्वाजा मोइनुद्दीन थे। मुरीद के जिसमें कपकपी ताड़ी हो गई। कहा मेरा पीर ऐसा 3 कदम में अजमेर भेजा और अजमेर वाले का दीदार जिसमें कपकपी है। कहा सरकार एक बात बताओ कि आपने क्या लिखा था और ख्वाजा अजमेरी ने? कहा मैंने यहाँ से खत में लिखा था वो अजमेर वाले ख्वाजा अजमेर बुलाना लोगों का बंद कीजिए, अजमेर में भीड़ लगाना बंद कीजिए, मेला लगाना बंद कीजिए। वहां से जवाब आया है, ए फतेहपुर से खत लिखने वाला मेरा दीवाना, जब मेरे एक दीवाने को तुमने 4 साल तक जब मेरे एक दीवाने को 4 साल तक रोका, रोक ना सका, जब तुम एक को नहीं रोक सकते तो हम करोड़ों को कैसे रोकते हैं, हम लाखों को कैसे रोकते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह
जब एक दीवाने को तुमने 4 साल तक रोका, रोक ना सका, तो हम करोड़ों को कैसे रोकते हैं, लाखों को कैसे रोकते हैं। जैसे ये खत का जवाब सुना, मुरीद अपने पीर के कदमों में गिर गया, रोने लगा, ज़ारो कतार रोया। पीर ने अपने मुरीद को उठाया, कहा बेटा क्यों रो रहे हो, रोने का सबब बता। तो मुरीद ने कहा सरकार, आज मुझको इस्लाम समझ में आ गया, आज मुझको इस्लाम की अजमत समझ में आ गई, इस्लाम की हक्कानियत समझ में आ गई। का क्या समझा, का सुनिए, जब अजमेर का ख्वाजा ऐसा है तो मदीने का राजा कैसा होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शान समाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। एक बार ख्वाजा अजमेरी के नाम पर दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को करोड़पति बना दे, करोड़पति बन जाइए। बोले आमीन। कुछ लोगों का मन गदगद हो गया, हजरत ने कहा करोड़पति बना दे, हजरत लोगों ने कहा आमीन। कहीं दुआ कबूल हो गई तो करोड़पति बन जाए। जब करोड़पति बन जाएंगे तो बगल वाले का मकान ही खरीद देंगे, गांव से भगा देंगे। पड़ी नहीं, इरादा कर लीजिए, उलमा की दुआ हो गई, बुजुर्गों की अता हो गई, करोड़पति बन गए तो किसी की जमीन नहीं खरीदेंगे, गरीब की बेटी की शादी कराएंगे। जरा जोर से। अच्छा ख्वाजा अजमेरी की बात चल, एक वाकया, एक करामत और सुना दो। आ गया मेरे जहन में ख्वाजा पाक की करामत, जरा जोर से बोलियो सुभान अल्लाह। एक मरतबा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन है चंद भक्तों के साथ, चंद मुरीदों के साथ सैरो तफरीह में जा रहे हैं। तफरीह में कुछ दूर गए ना, तो एक मुरीद ने कहा सरकार एक बात बताऊं। कहा बताओ। बोले भूख लग गई। क्या कहा? भूख लग गई। तो ख्वाजा अजमेरी ने कहा चलो आगे इंतजाम करते हैं। तो कुछ दूर गए ना, तो एक मुरीद ने कहा सरकार हमको भी भूख लग गई। बोले चलो आगे। कुछ दूर गए, देखने कहा सरकार हमको भी भूख लगी। बोले आगे। एक मुरीद ने कहा सरकार आगे जंगल है, खाना गांव में। हजरत आगे तो जंगल है। बोले चलो आज जंगल ही में मंगल होगा। ख्वाजा अजमेरी अपने मुरीदों के साथ पहुंचे तो देखा अजमेर वो जंगल में चंद पुजारी लोग अगरबत्ती जला जला के पीतल की गाय की पूजा कर रहे थे। किसकी पूजा कर रहे? पीतल की गाय की। तो ख्वाजा पाक ने अपने मुरीद से कहा जाओ मांग के ले आओ, हम उससे दूध निकालेंगे, तुम सब पी लेना। मुरीद ने कहा सरकार पीतल की गाय है। अरे पीतल की गाय है तो क्या हुआ, ले आओ। एक मुरीद गया, कहा हो पुजारी लोग ये गाय दे दीजिए। बोले क्या करेगा? तो बोले ख्वाजा हमारे बाबा है ना, दूध निकालेंगे हम पिएंगे। तो पुजारी लोग बोला कि तुम्हारा खोपड़ा गड़बड़ है, तुम देख नहीं रहा है कि पीतल की गाय है। तो बोले पीतल की गाय है दे। तो भाग जाओ। कहा सरकार नहीं दे रहा है। तो दूसरे मुरीद तो तुम लाओ। दूसरा क्या कहते ना दीजिएगा। पंडित डांट दे, कैसे दूध निकलेगा इससे। तीसरा मुरीद का देता है कि नहीं? तो बोला ना मिलेगा ना। क्या करेगा यार? बोले दूध निकालेंगे हमारे बाबा। बोले भेज दो तो अपने बाबा को। ख्वाजा मोइनुद्दीन जा रहे हैं, सुभान अल्लाह। कहो पुजारी लोग क्यों नहीं दे देते हो, मुरीद सब भूखा है। तो कहा बाबा ये पीतल की गाय है। तो बोले गाय दे देना तुम्हारा काम है, दूध निकाल देना मोइनुद्दीन का काम है। पीतल की गाय है तो क्या हुआ, दे दो। पुजारी ने जो है ना सीने पे हाथ रख के दे दिया। मेरे ख्वाजा ने पीठ पे हाथ फेरा तो पीतल की गाय हकीकत की गाय हो गई। थन में दूध आ गया। आपने कहा मुरीदो दूह लो पी लो। मुरीदों ने दूहा, पिया, पेट बढ़ा और दूध बच गया। दूध बच गया। कहा सरकार दूध तो बच गया।
तो ख्वाजा पाक ने फरमाया कि पुजारी लोगों को दे आओ, अगरबत्ती जला के बहुत मेहनत कर रहे थे। कहा कि लीजिए, आपने तो नहीं निकाला, हमारे ख्वाजा ने दूध निकाल दिया। जैसे ही दूध उन पुजारियों ने देखा तो ख्वाजा पाक के कदमों में आ गया। कहा कि ओ बाबा, आप बाबा नहीं हैं, आप तो खुदा मालूम होते हैं, आप तो गॉड मालूम होते हैं, आप तो परमेश्वर प्रभु मालूम होते हैं। मेरे ख्वाजा ने फरमाया, ओ नादानो, मैं खुदा नहीं हूँ, खुदा के पैगाम को बताने आया हूँ, इस्लाम समझाने आया हूँ। तारीख गवाह है, पुजारियों ने ख्वाजा पाक के कदमों में गिर के कलमा पढ़ा, ईमान ले आया। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अभी बहुत बात बाकी है, लेकिन एक बात मैं बता रहा था अभी कि पीर से अकीदत अच्छी रखनी चाहिए। दोस्ती की पीर से, बात माना अपने पीर की। तो 3 कदम में अजमेर भेज दिया, सुभान अल्लाह। अच्छा, आपके दिमाग में एक बात घूम रही है कि हजरत ने कहा, इब्राहिम रजा ने कहा कि काम कब आएंगे वो बताएंगे, अब बताए नहीं है। अच्छा सुनिए, गांव कोल्हवा है ना, मिसाल के तौर पर यहाँ का कोई आदमी कोल्हवा का है, देखिए काम कब आते हैं, अच्छे पीर होना शर्त है जी। देखिए हम अच्छे पीर की बड़ी कदर करते हैं, ठीक है। हर पीर को भी समझना चाहिए कि जब लोग हम पर भरोसा विश्वास करते हैं तो हमको बादशाह रहना है और लोगों के दरमियान वही अखलाक पेश करना है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन, जो गौसे आजम ने पेश किया। हर को ये समझना है और मुरीद को भी समझना है कि हम अपने पीर के साथ वही बर्ताव करेंगे जो गुलाम गौस ने किया है। सुभान अल्लाह। सुनिए सुनिए, काम कब आएंगे मैं बता, कल हुआ। आपका घर कहाँ है? सकरी घर आपका? कुल ये आधार कार्ड है, यहाँ का आधार कार्ड है, आइडेंटिटी प्रूफ है ना, यहाँ का आईडी है ना, यहाँ के हो। अच्छा अब सुनिए, ये आदमी यही का है लेकिन चोर नहीं है। अगर चोरी कर लिया किसी के घर में, किसी का कुछ तकलीफ नहीं मानना, एक मिसाल दे, चलो तुम्हारा नाम ही नहीं, कोल्हुआ का एक आदमी चोरी कर लिया, यहाँ की सरकार ने, यहाँ के गवर्नमेंट ने उसको सर्टिफिकेट दिया है कि तुम हिंदुस्तानी है, लेकिन वो चोर निकल गया, पकड़ा गया चोरी में, चला गया पुलिस में जाएगा ना, वहां से चालान कट गया, चला गया जेल। कहाँ चला गया? जेल। अब मिसाल के तौर पे उसको 3 साल की सजा हो गई जेल में। कितने साल की? 3 साल की। उसका बाप, उसके रिश्तेदार अगर अच्छे हैं, सोर्स वाला, पैरवी वाला है, तो थाना ही पर से ले आएगा, जेल नहीं जाने। अगर जेल चला गया, पैसा खर्च करेगा तो 10-20 दिन में बेल करा लेगा, करा के ले कहाँ लाएगा? कोल्हुआ आ जाएगा। लेकिन इसी कोल्हुआ में अगर चोरी करते हुए कोई ऐसा आदमी पकड़ा जाए जो पाकिस्तानी साबित हो, जो दूसरे देश का साबित हो जाए, उसको फांसी की सजा हो जाएगी, उसको फांसी की सजा, उम्र कैद। क्यों? कि बिहार का, इसके इंडिया का आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, प्रूफ नहीं है, और चोरी करते पकड़ा गया है। पता नहीं क्यों आया था, काहे आया था। अब लीजिए गौर से, आपका बेटा जेल में, आपने छोड़ाया थाना से, सोर्स लगाया, थाना से निकल गया, पैसा खर्च किया, जेल से आ गया, आएगा तो कहाँ आएगा? यहाँ। अगर नहीं छोड़ा पाए तो 3 साल सजा काटने के बाद कहाँ आएगा? काहे? यहाँ की सर्टिफिकेट है कि यही का है ये। अब सुनिए, अल्लाह तबारका व तआला ने आपको ईमान की सर्टिफिकेट दी है, आप और आपका घर जन्नत कहाँ है? मोमिन का घर कहाँ है? जन्नत। आपने नमाज नहीं पढ़ी, आपने चोरी की, शराब पिया, ज़ना किया, कौन सारा गुनाह किया, आप फंस गए।
अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते आपसे सवाल किया, फंस गए, जहन्नम में चले गए। आपका बेटा कुरान पढ़ के आपके लिए दुआ कर रहा है, अपने पीर से दुआ करवा रहा है, बुजुर्गों की बारगाह में, बुजुर्गों की चौखट पे जाके हाजिरी दे रहा है, अपने पीर से दुआ करवा रहा है। अगर आपका पीर सच्चा पक्का वलीए कामिल है, दुआ कर देंगे, अल्लाह उसे जहन्नम से निकाल के जन्नत अता फरमाएगा। यही काम आते हैं। अगर मुरीद नहीं है, पीर की दुआ नहीं कबूल हुई, फंस गया, तो फिर अपने गुनाहों की सजा पाके एक दिन निकलेगा और जन्नत में दाखिल। क्यों कि मोमिन का ठिकाना कहाँ है? जन्नत। गलत किए थे तो पकड़ा गए, जहन्नम में सजा पाएंगे, अब फिर निकलेंगे, फिर जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो पीर काम आ सकता है। अपने पीर से सच्ची अकीदत, सच्ची मोहब्बत अपने पीर के पीर से भी रखो, उनके पीर से भी रखो, उनके पीर से रखो, ख्वाजा पाक से रखो, गौसे पाक से रखो। सुभान अल्लाह। हम सबों के पीर गौसे पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इनका एक जुमला आज फेमस हुआ नकीब आजम का कि अल्लाह के वली वो करते हैं जो कोई नहीं करता, अल्लाह के वली वो कर देते हैं जो कोई नहीं करता। ये हमारा यकीन है कि नहीं? तो लीजिए गौसे पाक की एक तारीख सुनाता हूँ, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इस अंदाज से बोलिए ताकि आपकी आवाज कुलवा शरीफ से निकले तो करबला होते मदीना पहुंच जाए। सुभान अल्लाह। इसलिए कि मेरा यकीन है, मेरा भरोसा है कि हमारे जलसे में गौसे पाक भी आए हैं, मेरे ख्वाजा भी आए हैं, खुद मदीने वाले सरकार भी आए हैं। सुनिए सुनिए, बहुत पाक पवित्र महफिल में आप बैठे हैं जी। आप 1 घंटे में, 4 आधा घंटा में, 20 मिनट में, 25 मिनट में, जब भी मिलाद खत्म होगा, ये जलसा खत्म होगा, यहाँ फरिश्ते आए। सुभान अल्लाह। फरिश्ते जाएंगे अल्लाह की बारगाह में रजिस्टर लेके। अल्लाह तो सब जानता है, लेकिन पूछेगा फरिश्तों कहाँ से आ रहे हो? बोले कुलवा शरीफ से आ रहा हूँ। अल्लाह पूछेगा क्यों गए थे? अल्लाह जानता है, लेकिन पूछेगा तो बोलेगा या अल्लाह वहां तेरे नबी का जलसा सजा हुआ था। अल्लाह पूछेगा जलसा सजा था? बोले हाँ। कौन कौन आया था? तो रजिस्टर में नाम पढ़ के बताएगा। सुभान अल्लाह। फला 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 ये बैठकर तेरे रब का, तेरे और तेरे महबूब का जिक्र सुन रहा था। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाएगा ये सब सुन रहा था? हाँ। क्या कह रहे थे सब? बोलेगा मौला देखो ना, लिख के लाया हूँ, जब जब तेरा नाम आता था ना तो ये सब सुभान अल्लाह बोलते थे। बोला बोलते थे? बोला हाँ लिख के लाया हूँ। अब्दुल रहमान ने जलसे में 50 मरतबा सुभान अल्लाह बोला, अब्दुल रहीम में 25 मरतबा कहा, किसी ने 100 मरतबा, किसी ने 200 मरतबा, किसी ने 500 मरतबा, किसी ने 10 मरतबा। अल्लाह फरमाएगा फिर क्या हो? फरिश्ता कहेगा मौला उसके बाद जलसा खत्म हो गया। फिर क्या हुआ? बोले सब तेरे महबूब की बारगाह में सलाम पढ़ा। सुभान अल्लाह। फिर क्या हुआ? अल्लाह सब जानता है, लेकिन फरिश्ता से पूछेगा। फरिश्ता कहेगा मौला उसके बाद सब लोगों ने दुआ मांगी। क्या मांगा? कल लिख के लाया हूँ। देखो ना, किसी ने बेटा मांगा, किसी ने बेटी मांगी, किसी ने इज्जत, किसी ने दौलत, किसी ने शोहरत, किसी ने मकान, किसी ने दुकान, किसी ने ये, किसी ने वो। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों गवाह हो जाओ, आज मेरे महबूब के जलसे में जितने लोग आए सबको मैंने कयामत में दर्जा बढ़ा दिया है। जब तक आप बैठे बोलते रहें, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि जितनी देर आप यहाँ बैठे ना, आपसे कोई गुनाह नहीं हो रहा है। जब भी बोल रहे हैं तो सुभान अल्लाह बोल रहे हैं। मैं बता रहा था गौसे पाक की एक तारीख। बाबू क्या है? कोई दिक्कत? कुछ तो गड़बड़ है। चलिए कोई बात नहीं, जलसे में सब होते रहता है। बड़े बड़े जलसों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। एक गांव में एक मौलाना तकरीर कर रहे थे ना एक जलसे में, तो देखे 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 हमको देखो, हमको हमको देखो।
तुम्हारे इतने खूबसूरत तो नहीं है लेकिन तुमसे कम भी नहीं है। सुना, गौसे पाक का बचपना है। सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। छोटी उम्र है गौसे पाक की। करामत गौसे पाक सुना रहा हूँ, अल्लाह के वालों का जिक्र हो रहा है इसलिए मैं सुना रहा हूँ। छोटी उम्र है गौसे पाक की, चंद दोस्तों के साथ अब खेल रहे हैं। सुभान अल्लाह, छोटी उम्र में बच्चे खेलते हैं कि नहीं? हाँ, खेल रहे हैं। सरिया के ठोके हैं। खैनी वगैरह नहीं खाइए जलसे। आप ही लोग कहते हैं कि जलसे में फरिश्ते आते हैं, हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, सबका यकीन है, भरोसा है, नहीं? तो हमको बाअदब होकर बैठना है। फरिश्ते आए हैं, सुभान अल्लाह, मेरे नबी आए हैं, सुभान अल्लाह। छोटी उम्र है गौसे पाक की, चंद दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं ना। तो खेलते खेलते कुछ दूर चले गए। दूर गए ना, दूर से ऐसे सड़क की तरफ देखा ना, तो एक कन्या जा रही थी। कन्या जानते हैं? कन्या जानते हैं? बोलो ना हाँ चाहे ना। हाँ, कन्या किसको बोलते हैं? दुल्हन को। अब वो जा रही थी डोली में। काहे में? डोली देखे हो? ये नहीं देखा होगा, हम लोग बचपन में देखे हैं। हाँ, डोली, डोली में। अब तो सफारी में आती है ना, स्कॉर्पियो में। हैं, डोली में दुल्हन जा रही। गौसे पाक दौड़ के गया और आपके साथ छोटे छोटे बच्चे थे, सबने घेर लिया डोली वाले को। इसमें क्या है? तो डोली वाले का बक बक कुछ नहीं है। थोड़ा सा दिखाओ। बोले कुछ नहीं। थोड़ा सा दिखा दो। बोला कुछ नहीं। कहा नहीं। तो सारे बच्चों ने कोशिश की, नहीं कुछ बोला। खुद गौसे पाक ने कहा है क्या दिखला था? नहीं है। बोले कुछ नहीं है। कहा कुछ तो है। बोले कुछ नहीं है। डोली वाले ने कहा जाओ, कुछ नहीं है। गौसे पाक ने कहा कुछ नहीं है। कहा नहीं है। कहा जाओ, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं। गौसे पाक ने कह दिया, डोली वाला चला गया। डोली लेके गया। आपके गांव में दुल्हन आती है? आती है दुल्हन? दुल्हन आती है तो सबसे पहला काम क्या होता है? गाड़ी लगती है और गांव की औरतें दौड़ती है। औरतें आ जाएगी, गाड़ी खोलेगी, बोले गाना चल। दूसरी आएगी, पागल को समझाइए कि क्या पे 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 कर रही है। अच्छा, अजब मामला है, अजब मामला है। जो नात हमको याद है ना, वो जहांगीर फैजी साहब, और जो इनको याद है हमको नहीं याद है। और जो हमको याद है वो जिया मुजफ्फरपुरी को नहीं याद है। और जो जिया साहब को याद है वो सदफ अंजुम साहब। लेकिन उसका मालूम है सबका गाना सबको याद है। हाँ, एक शुरू किया टे पे बोले वे पे, न सूर है न ताल। हम सोचते रहते हैं, तो शायर है जिया साहब, खुद कलाम लिखते हैं और भी शोरा हजरात लिखते हैं। जिया, मैं देखता रहता हूँ कि नात का लिखने वाला, गजल का लिखने वाला, मनकबत का लिखने वाला, तहनीयत लिखने वाला, हिस्ट्री लिखने वाला, उसका कौन किधर से आ रहा है? कोई आते पता अपने से आ रही है। अपने से जब टे में करके मिलाएगी तो उसमें गलती होगी। छोटी भी होगी, बड़ी भी होगी। छोटी होगी तो गुनाह होगा, कलमात कुफ्र निकलेगा तो निकाह। तो इसको कौन समझाएगा? अगर इमाम साहब ने कह दिया कि आपके घर में बहुत गीत होते, हम नहीं जाएंगे फतिया करने, न सेहरा फतिया करेंगे, न दूल्हा को फतिया करेंगे। दूल्हा को भी फतिया कर दिया जाता है। इमाम साहब की चाय बंद, खाना बंद, नाश्ता बंद, रोटी बंद, चटनी पे आफत। इमाम साहब की तो कोई कदरे नहीं रे भाई। ओहो, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। प्यारे जा रहे हो? ओ दुलारे सितारे, गुड्डू लड्डू आइए, आइए आइए। इमाम साहब की कोई कदर नहीं।
आज मुसलमान तबाह इसीलिए है। हर कौम अपने पेशवा को अच्छा, हर कौम, लेकिन हमारी कौम ऐसी है कि अगर मौलाना मोटरसाइकिल खरीद लिया इसको तो टेंशन हो जाता है कि लाया कहां से, लाया कहां से है। अगर मौलाना अच्छा कपड़ा पहन रहा है देगा 5 रुपया नहीं है, मौलाना बोलेंगे तनख्वाह बढ़ाइए, बोले मौलाना लोगों पे तो अल्लाह का फजल है, बहुत बरकत होती है उसमें। मौलाना साहब से प्यार कीजिए, हम सीधे सीधे लफ्जों में कह रहे हैं। इमाम से मोहब्बत कीजिए, क्या समझे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो मौलाना की गुस्ताखी और गद्दारी करेगा ना मौलाना के साथ, या मौलाना की बुराई करेगा ना, उसके 10 नस्ल में कभी आलिम पैदा नहीं होगा। जी आप हकारत की नजर से देख रहे हैं इनको। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया। मौलाना की तनख्वाह की बात, क्या हुआ, क्या दिक्कत है भाई? तो वही हाल हो गया। एक जलसे में एक आदमी जा रहा था, मौलाना उसको जबरदस्ती में जा रहे थे। जब मौलाना की तकरीर खत्म हो गई, कहा जाओ, कहा नहीं जाएंगे। कहा क्यों? कहा जिस काम के लिए जा रहे थे यही। अपने इमाम से प्यार करें। कसम खुदा की, जब मैदान क़यामत का दिन आएगा ना, हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है, परेशान हो जाएंगे आप जब अल्लाह इसे जन्नत में जाने का परवाना दे देगा। तो आप कहेंगे मौलाना साहब हमको भी कोई जुगाड़ लगाइए। तो बोलेगा बोले 1 लोटा पानी दिए थे, याद है? आप मस्जिद में खड़े थे तो 1 लोटा पानी भर के दिए थे, थोड़ा सा कोई जुगाड़ लगा दीजिए। मुसलमानों, अपने इमाम से अच्छी मोहब्बत कीजिए, इमाम की तनख्वाह बढ़ाइए, कोशिश कीजिए जहां तक हो सके। अच्छा अगर आपका इमाम पहनता है तो आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। आपका इमाम अगर अच्छा खाता है तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, और उसको देखिए ना तो खुशी से देखिए, मोहब्बत की निगाह से देखिए, उनकी खैरियत पूछिए, उनसे पूछिए मौलाना साहब आपके घर में तो कोई परेशानी तो नहीं है, आपके घर में कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत बयान करते तो आप सब मिलके उसको हल कर दीजिए। आप उनकी परेशानी को हल करेंगे, इंशाअल्लाह प्यारे नबी आपकी परेशानी इसलिए कि ये नबी के वारिस हाल तनख्वाह नहीं देते, जुमराती नहीं देते मौलाना साहब जी। सुनिए ना, सुनिए, आप तो हमको दे ही रहे हैं और अभी तो कम दे रहे हैं, बाद में आप ज्यादा देंगे, ये भी हमको मालूम है। सुनिए, अगर इमाम साहब जुमराती के लिए कहेगा तुम जुमराती नहीं लाया, जाएगा, बोलेगा अब बाप को लड़का जाएगा, बोलेगा अब्बा हजरत जुमराती मांगे, बोले जाओ कह दो अगले जुमरात को देंगे। अगले जुमरात को कहीं इमाम साहब याद आया कि तुम्हारा 2 जुमरात का बाकी ले आओ, बोले जाओ कह दो 1 महीने में देंगे, महीने में क्यों मरते देंगे। अगर महीना में कह दिया मौलाना कह तुम्हारा 1 महीने का बाकी है, उसका बाप क्या बोलता है मालूम है? लगता है मौलाना ठीक नहीं, मौलाना को अब हटाना पड़ेगा। 50 आदमी मिलके, 100 आदमी मिलके आप एक इमाम की तनख्वाह महीने महीने नहीं दे पाते, और उसी के दरवाजे पर स्कूल का टीचर आएगा, बोलेगा पिछला महीने का टीचर है, हाँ सर हो जाएगा जल्दी। अगर सेक्रेटरी गया मांगने, बोले तनख्वाह दो, बोले जाइए ना अगले महीने देंगे, दूसरे महीने गांव से भागे जा रहे हैं हम भाग जाए गांव से, झगड़ा कर लेता है सर। ये सब शिकायत है। मुसलमान आप कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? अगर आप अपनी कमाई से, आज के डेट में हर कोई आदमी 10-15 हजार तो कमाता ही है, अगर 200-200 रुपए
100 की बस्ती में अगर 200 रुपए निकल गए तो कसम खुदा की आपका इमाम खुश रहेगा, उसके बच्चे खुश रहेंगे और वो दुआएं देंगे तो आपकी परेशानी हल होगी। आप नमाज पढ़ते हैं इमाम साहब के पीछे, इमाम साहब की बीवी बीमार है, 50,000 का इंतजाम करना है, 20,000 का इंतजाम करना ईशा की नमाज में, अल्लाह अकबर। अब आपको सूरह भी पढ़ा रहे हैं, सोच रहे हैं 20,000 कहाँ से आएगा। हाँ सुन लीजिए, ये असर आप पर पड़ेगा साहब। नमाज तो अल्लाह की याद में पढ़ने की चीज है ना। अगर इमाम साहब पूरी नमाज में घर की फिक्र में उठ बैठ कर रहे हैं और आपको नमाज पढ़ा रहे हैं, क्या हाल होगा आपकी इबादत का। सुनिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप अब इस गांव के हैं तो कहीं के भी है, हम पैगाम दे रहे हैं, न स्याही के हैं दुश्मन न सफेदी के हैं दोस्त, हमें आईना दिखाना है दिखा देते हैं। आप जिस गांव के भी हो उस गांव में जाएं, एक मीटिंग करें, लोगों को बुलाएं और आप कहें कि अपने इमाम की तनख्वाह बढ़ा दीजिए। कोशिश करेंगे ना। अगर आप दिल्ली से आते हैं, मुंबई से आते हैं तो जाइए इमाम साहब से मिलिए, इमाम साहब के हाथ में 500 रुपया दे दीजिए। इरादा कर लीजिए कि जुमे की नमाज पढ़ने जाएंगे, जुमे की नमाज पढ़ के निकलेंगे, 100 रुपए से मुसाफा कर लेंगे, 50 रुपए से मुसाफा कर लेंगे। अगर 100 लोग जुमे की नमाज पढ़ने जाए और मस्जिद की सीमेंट के लिए ना दे, 50 रुपए से इमाम साहब से मुसाफा कर ले तो 5,000 रुपए होगा। और इमाम साहब की जब तबीयत खुश हो जाएगी, जब उनके दिल से दुआएं निकलेगी, कसम खुदा की आप कामयाब होते चले जाएंगे। अल्लाह आपको तौफीक दे। झगड़ा मत कीजिए। हम तो बहुत जगह देखते हैं कि इमाम साहब की तनख्वाह के लिए मार झगड़ा पार्टी सब हमने कई जगहों पे देखा। आधा लोग बट गया जी। अब आपके इलाके का क्या माहौल है हम तो नहीं जानते हैं, हम अपने इलाके में देखा है झगड़ा होगा आप में आपस में, ले जाके मस्जिद पर बोले जाओ मौलाना के तनख्वाह हमने मत दो। पागल कहाँ के, ये क्या तरीका है। गांव में झगड़ा खेत के लिए, लफड़ा खेत के लिए, खलियान के लिए, जाओ मौलाना की तनख्वाह नहीं देंगे। अब 10 आदमी को फोड़ के 10 आदमी को फोड़ देगा, पार्टी बना देगा। कारी शुएब साहब जानता हूँ, पार्टी बना देता। मत पार्ट में बैठो वरना बर्बाद हो जाओगे। अच्छे अखलाक, अच्छी सीरत के साथ अपने भाई से कोई गलती हो जाए तो उसे सीने से लगा लो, इसलिए कि दुनिया से तुम्हें भी जाना है और उसे भी जाना है। दुनिया से दुश्मनी लेके न जाओ। बहरे आलम कह रहे तो कुछ हम चले गए, कुछ किधर चले गए। हाँ, गाँव से दुल्हन आ गई, डोली वाला पहुंच गया। डोली वाला पहुंचा तो औरतें आ गई, कपड़ा हटाया तो डोली में कुछ नहीं है। का है गौ से पाक ने कहा था कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, डोली में कुछ नहीं है। डोली वाला दुल्हन वाला घर में से लाठी निकाला और डोली वाला को पिलाया। अब पिटाई चालू। कहाँ है दुल्हन, का किया दुल्हन, किधर गई दुल्हन। कहा साहब हम कुछ नहीं जानते, हम तो दुल्हन लेके आ रहे थे, रास्ते में रखा भी नहीं, एक जगह कुछ बच्चों ने घेरा है, कहा है क्या है, हमने कहा कुछ नहीं है। एक चांद जैसा चेहरा वाला बच्चे ने पूछा है क्या है, तो मैंने कहा कुछ नहीं है, तो उसने भी कहा है कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। अब डोली लोगों ने कहा कि पता लगाओ बच्चा कौन, तो पता लग गया, पता लग गया। वो कोई और नहीं है, अब्दुल कादिर जिलानी है। सुभान अल्लाह। बचपन का ये आलम है। कब का बचपन का ये आलम है तो 55 का क्या आलम रहा होगा। सुनिए, कहा
लोगों ने पता लगाया, पता लग गया अब्दुल कादिर जिलानी है। तो आपके गार्जियन हजरत अब्दुल्ला सुमई आपके नाना है। सुभान अल्लाह। लोग पहुंचे अब्दुल्ला सुमई की बारगाह में, कहा सरकार गजब हो गया, जुल्म हो गया, इज्जत लुट गई, कुछ गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा सरकार आपके नाती ने हमारी दुल्हन गायब कर दिया। हजरत अब्दुल्ला सुमई कहते हैं कि मैं तो मानता हूं कि तुम अल्लाह के वली हो, सरदार हो, इसका मतलब थोड़ा कि बचपना से करामत शुरू। इधर आओ, तुमको आज नहीं छोड़ेंगे। नाना बुला रहे हैं तो अब्दुल कादिर डर से नहीं जा रहे, नहीं जा रहे हैं। चला ला गया अब्दुल्ला सुमई को, आपके नाना को डंडा लिया, बोला सुनता है कि नहीं? बस अब्दुल कादिर भाग गए, छोटे भाग गए तो नाना दौड़ाने लगे, वो भागने लगे, भागते भागते जाते जाते एक कब्रिस्तान से भागने लगे। तो कब्रिस्तान के मुर्दे निकल के अब्दुल कादिर को देखा। अब्दुल कादिर कहते भागते देखते क्या हो, भागो ना, नाना आ रहे हैं। इतना कहा तो कब्रिस्तान के मुर्दे भाग। और जब कब्रिस्तान के मुर्दे भागने लगे तो अब्दुल्ला सुमई का कदम रुक गया। कहा या अल्लाह, एक करामत के लिए दौड़ाया तो दूसरी करामत शुरू कर दिया। कई दुनिया वालों, ए जहान वालों, देख लो मेरा बेटा अब्दुल कादिर, मेरा नाती अब्दुल कादिर, ये वली नहीं है, सैयदुल औलिया है, इमामुल औलिया है, ये वलियों के सरदार है, वलियों के इमाम। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। तकरीर खत्म कर दूं? पढ़ते रहे, जनरेटर है, स्टार्ट कर दीजिए, हम भी आदमी न है। अच्छा सुनिए, एक करामत और सुनिए, उसके बाद में खत्म। सरकार सुरकाही की करामत सुना। अब तो हम चले गए दूसरी तरफ। हम तो संस्कृत वगैरह सुना रहे थे, लेकिन आपको इसी में लुत्फ आया तो लीजिए करामत ही सुनिए। हजारीबाग जानते हैं? किधर है? नेपाल में। नेपाल में। अब वो दोनों पहले फैसला करो नेपाल में कहा। हाँ झारखंड में, ठीक बोल रहे। हजारीबाग के इलाके में सरकार सुरकाही तशरीफ ले, और मैं ये करामत छोटे मोटे आदमी से नहीं सुना हूं जी। सरकार सुरकाही के अव्वल खलीफा जिनके बेटा गुलाम फरीद भवनगामा शरीफ, सुनिए अब उनकी बात मैं नकल करता हूं। हजारीबाग के इलाके में हजरत सरकार सुरकाही तेगली शाह रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले गए। तो गए ना, तो मुरीद करते थे। उस जमाना बहुत जाहिलियत का जमाना था, आज की तरह तरक्की का दौर नहीं था। पागल किस्म के लोग, बेवकूफ किस्म के लोग, लंगोटा यहाँ तक पहने रहता था, धोती पहन के आधा सब दिखता था। सरकार सुरकाही ने उसको पहनने का तरीका जी। ऐसे लोग मुरीद होते थे, पागल की तरह रहते थे लोग उस जमाने में। सुनिए तो सुनिए, सुन रहे ना? तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको चलने का तरीका है, उठने का तरीका है, बैठने का तरीका मालूम है ना? हो चाहे नाखून काटने नहीं आता, नाखून काटने आता है? अब बताइए, नाखून काटने आता है? बताइए कैसे काटते हैं? सिखा दो, सुन्नत तरीका सिखाते, सवाब होगा। कैसे काटते हैं बताओ? नील कटर से, वो तो हम भी जानते हैं। नाखून काटने का तरीका सीखिए, कौन सिखाएगा? बूढ़े हो गए आप, नाखून काटना नहीं आता, उल्टा पुल्टा नाखून काटते हैं। नाखून सुन्नत तरीके पर काटिए ताकि सवाब भी मिल जाए। कैसे काटा जाएगा मालूम है? ये कौन हाथ है? दाहिना हाथ की शहादत की उंगली से शुरू करना है। कहां से शुरू करना है? शहादत के बाद ये बड़ी उंगली, उसके बाद छोटी, उसके बाद ये छोटी, फिर ये छोटी, फिर ये छोटी, फिर बड़ी, फिर ये, फिर ये, फिर ये। समझ में आ गया? यहां से ऐसे काट के, यहां से ऐसे काट के इस पे खत्म करना। ये है कौन तरीका? इस तरीके पर काटेंगे तो सवाब।
एक बात समझ में आ गई? समझ गए? कल से ऐसी काटेंगे ना कि ना हाथ से नौजवान बहरहाल। चलिए दूसरी बात क्या बता रहे थे हम? सरकार सुरकाही। उस जमाने में लोगों को कपड़ा पहनने नहीं आता था। सरकार सुरकाही के यहाँ कुछ लोग मुरीद हो गए हजारीबाग के इलाके में। एक टेढ़ा आदमी, पता ना, टेढ़ा आदमी, मिजाज का कुछ कुफ्त टाइप का, तो उस देखा कि सब लोग हो रहे हैं तो वो भी हो गया। अकीदत नहीं थी, दोस्ती नहीं थी, मोहब्बत में नहीं हुआ। देखा कि पूरे गांव का लोग हो गया तो हम काला बच्चे हम भी मुरीद हो जाते हैं। रात भर मुरीद होके रात भर सोचता रहा कि पीर साहब को आजमाया जाए। पावर हाउस को आजमा रहा था। सुबह सुबह आया, कहा कि सरकार आपसे तो मुरीद हम हो गए हैं, लेकिन एक बात बताइएगा। बोले क्या? बोलो। अच्छा सरकार सुरकाही बहुत बड़े यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं जी, कोई बहुत बड़े जगीद आलिम हैं। तो सरकार सुरकाही ने समझा कुछ पूछेगा। बोले बोलो। तो बोले हुजूर एक काम कीजिए ना, हम सुनते हैं कि अल्लाह वाले बहुत पावरफुल होते हैं, तो एक काम कीजिए हमको नबी का दीदार करा। सरकार सुरकाही से सवाल किया कि हमको नबी का सितारे नाम है आपका, तो भी हमको देखिए। हाँ सुन लीजिए, बात नहीं कीजिए तकरीर खत्म कर देंगे। हम दूसरे खतीब हैं, हम बिल्कुल अपनी तरफ आपकी तवज्जो मलहूज रखना चाहते। सुनिए, कहा हमको नबी का दीदार करवाइए। सरकार सुरकाही बोले कि रात में मुरीद हुआ, सुबह सुबह नबी का दीदार करेगा? नहीं होगा, जाओ। बोला नहीं करवाइए। नहीं होगा, जो। बोला कराइए हमको। बोले तुमसे नहीं होगा। बोले नहीं होगा तो आपसे मुरीद काहे हुए हैं? हम मुरीद इसीलिए हुए हैं कि आप नबी का दीदार कराइए। बहुत चैलेंज था। सरकार सुरकाही ने कहा जाओ कल आना, कल आना, फजर की नमाज हमारे पास पढ़ना। आया, नमाज पढ़ा, इरादा करके कि नबी का दीदार करूंगा। साहब आप ऐसे वैसे पीर के गुलाम नहीं हैं। सरकार सुरकाही अहरू गहरू आदमी का नाम नहीं है, आप बहुत बड़े पीर के गुलाम हैं जी। आया, फजर की नमाज पढ़ा, कहा कि सुनो मेरे साथ चलो। क्या कहा? मेरे साथ चलते रहो, और जब तक मैं नहीं रुक जाऊं तुम नहीं रुकना। सरकार सुरकाही ने शर्त रख दी। मैं गया हूं हजारीबाग कोडरमा का इलाका, मैं देख रहा हूं पहाड़ी इलाका है उसे। तो आगे आगे सरकार सुरकाही चलते रहे, पीछे पीछे वो मुरीद जाता रहा। जाते जाते पैदल चलते चलते दोपहर हो गया। ये मुरीद दिल ही दिल में सोच रहा था कि इनसे होगा नहीं। लग रहा है बिहार का रुख कर ली, ये घर जा रहे हैं, है ना, इनसे होने वाला नहीं है। इसलिए कि 2, 3, 4, 5 घंटा हो गया। एक बस्ती के बगल से गुजर रहे थे तो जोहर की अजान की आवाज आई। अब मुरीद और टेंशन में, अजान हो रही है, पीर साहब जा रहे हैं, नमाज तो पढ़िए नहीं रहे, ये क्या हो रहा है? कुछ दूर गया ना तो मुरीद सोचा क्या कि चलो पीर साहब पढ़े ना पढ़े हम पढ़ लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं। जल्दी से तयम्मुम किया, 4 रकात फर्ज की नियत बांधा, नमाज पढ़ा, सलाम फेरा। जब तक सरकार सुरकाही बहुत दूर चले गए थे, सलाम फेर के उठ के जब चलना चाहा ना तो मदीने वाले सरकार सामने खड़े। कहा सिर्फ फर्ज पढ़ते हो, सुन्नत पूछो। अब जैसे ही उसने देखा ना तो घबरा गया, सोचा कि कुछ बोलूं तब तक गायब। अब तो ये सुन्नत भी पढ़ा, दौड़ के सरकार सुरकाही के पास पहुंचा तो सरकार सुरकाही मुड़ के देखने लगे। कहा क्या हुआ? कहा यार सरकार मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हुआ। कहा सुन, तुमने हमारी बात काट दी। मैं कहा था नहीं रुकने को, अगर मेरे साथ चलते रहते
नमाज पढ़वाता, खुदा का दीदार करवाता, मुस्तफा का दीदार करवाता। ये है सरकार सुरकाही, और आप उसी सरकार सुरकाही के गुलाम हैं। आप अगर वाकई सरकार सुरकाही के गुलाम है तो कल से सरकार सुरकाही का सिर्फ फॉल्स नारा नहीं लगाएंगे, कल से नमाज भी शुरू करेंगे। खाली फॉल्स नारा मारते हैं आप। सरकार सुरकाही ने नमाज की तबलीग की है, नमाजी बनाया है, जाहिलों को नमाजी बनाया है। वलियों, आपने जाहिलों को नमाज भी बताया है, और आपने निगाहे करम से कितनों को वली बनाया है। सुभान अल्लाह। ये सरकार सुरकाही का फैजान है कि सिर्फ मुजफ्फरपुर वैशाली बिहार में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में जिस कोने में जाओ तो एक न एक सरकार सुरकाही का गुलाम मिल ही जाए। और आप इतने करीब हैं सरकार सुरकाही से। हमने तो देखा है छत्तीसगढ़ के पहाड़ी में सरकार सुरकाही का नाम लेने वाला, हमने तो देखा है शिलोंग में सरकार सुरकाही का नाम लेने वाला, हमने तो देखा है कोलकाता, तो खैर कोलकाता तो आम है, उड़ीसा की धरती पे तेगिया मदरसा हमने देखा है। जी, सरकार सुरकाही का फैजान पूरे इंडिया में, इंडिया के बाहर भी सरकार सुरकाही का फैजान बरस रहा है। हमारे नेपाल के पहाड़ी इलाके में आप जाएंगे, काठमांडू के इलाके में, तो आप तेगे अली का मदरसा देखेंगे। अभी हमने एक अखबार में पढ़ा था, या अखबार पे नहीं फेसबुक में पढ़ा था कि तेगिया यूनिवर्सिटी बांग्लादेश में चल रहा है, तेगिया यूनिवर्सिटी चल रहा है। ये सरकार सुरकाही का फैजान से पूरी दुनिया के लोग माला माल हो रहे हैं, और आप बगल के रहने वाले हैं और आप महरूम हैं। आप सरकार सुरकाही के कौलो फेल पर अमल कीजिए, नमाज पढ़िए, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाइए, इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहेंगे, वहां भी कामयाब रहेंगे। कहिए इंशाअल्लाह। जो कुछ हमने बयान किया इसमें किसी तरह की गलतियां हो, लग्जिशें हो, खामी हो, हमारे जुमला शरीयत की नज़र में गिरफ्त में आए तो मैं इससे तौबा करता हूँ। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व तुबू इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बैठिए, आप जाएंगे।